અંકલેશ્વર ગાડીમાંથી નીકળતા ધુમાડા જોવા કાર ચાલક નીચે ઉતર્યો અને કારમાંથી 1.50 લાખ ભરેલી બેગની ચોરી થઈ જવા પામી હતી। બનાવની વિગતો અનુસાર અંકલેશ્વર તાલુકાના ભાદી ગામ ખાતે રહેતા મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ અદાત અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન બાજુમાં આવેલ અંજલિ કોમ્પ્લેક્સમાં મોબાઈલ શોપ ધરાવે છે। 12 જૂનના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે પોતાના નિત્યક્રમ મુજબ દુકાન બંધ કરી પોતાની કાર લઈ ઘરે જવા નીકળ્યા હતા। તે દરમિયાન જૂના નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર આવેલ લોર્ડ પ્લાઝા હોટેલ પાસે એક બાઇક ચાલકે કારમાંથી ધુમાડા નીકળતા હોવાનું જણાવતા તેઓ ગાડી સાઇડ પર ઊભી રાખી બોનેટ ખોલી ધુમાડા ક્યાંથી નીકળી રહ્યા છે તે જોઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન કારની સીટ પાસે મૂકેલ 1.50 લાખ રૂપિયા અને અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ સાથેની બેગ કોઈ ઈસમ ચોરી પલાયન થઈ ગયો હતો। તેઓ ધુમાડા અંગે તપાસ કરી પરત કારમાં બેસવા જતાં પોતાની બેગ ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું। આ અંગે અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે જાણ કરી તેઓ બેગની શોધખોળ શરૂ કરતા બેગ ગડખોલ પાટિયા પર આવેલ શુભમ માર્ટ સામે નહેરની બાજુમાંથી મળી આવી હતી। બેગમાં તમામ ડોક્યુમેન્ટ સલામત રીતે મળી આવ્યા હતા, પણ અંદરથી રોકડ રૂપિયા 1.50 લાખ ચોરી થઈ જવા પામ્યા હતા, જે અંગે બી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા પ્રાથમિક અરજી સ્વરૂપે ફરિયાદ લઈ તપાસ શરૂ કરી હતી। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 72 કલાકમાં ચીલ ઝડપનો બીજો બનાવ છે અને બંને બનાવમાં ચોરી થયેલ સામાન મળી આવ્યો હતો। અગાઉ અમદાવાદના ધારાશાસ્ત્રીનું લેપટોપ ભરેલી બેગ ચોરી થયું હતું, જે રિક્ષા ચાલકે પરત કર્યું હતું। તો ગત રોજ પણ બેગ ચોરી થયું હતું, પણ અંદર રહેલી રોકડ ગાયબ હતી। ત્યારે એક જ ગેંગ સક્રિય હોવાની આશંકાને નકારી શકાય નહીં। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैंसी। क्या बना? अंजलि गेस्ट हाउस में फैंसी मोबाइल मेरी ही शॉप है। शॉप बंद करके मैं रात को 8:30 बजे घर जाने के लिए जब निकल रहा था तो लॉर्ड्स प्लाजा होटल पे मैं जब पहुंचा तो वहां मुझे एक दो बंदे ने आवाज दी जोर से कि भाई आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। मैं गाड़ी बंद करके नीचे उतरा। नीचे उतर के मैंने देखा तो बोनट में से धुएं निकल रहे थे, मतलब इंजन में से धुएं निकल रहे थे। मैंने बोनट खोला, खोल के देखा तो ऑयल लगा हुआ था काफी सारा रेडिएटर के अतरफ में और धुएं निकल रहे थे। लेकिन मुझे पता चला कि ये ऑयल जो है वो गाड़ी में से नहीं निकला है, ये कहीं बाहर से ही लगा हुआ ऑयल है। तो मैं फौरन गाड़ी के अंदर जाके देखा तो मेरी बैग इतनी देर में गायब हो गई थी। ये चंद सेकंड के लिए मैं बाहर निकला हुआ था, उसी में बैग किसी ने निकाल ली। और ये ऑयल जो गाड़ी में लगा हुआ था वो ऑयल किसी ने ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था, क्योंकि मैं जब गाड़ी लेके निकला तो वहीं भी काफी बंदे बैठे हुए थे और रास्ते में मुझे जिसने आवाज दी और उसके बाद जो है वो 2-4 बंदे मेरे बिल्कुल करीब आ गए जिस वक्त मैंने गाड़ी खड़ी की थी, और वो सब चिल्लाने लगे कि भाई धुएं निकल रहे हैं। मतलब ये एक प्लान था बैग निकालने का ही गाड़ी के अंदर से। तो इस तरीके से उन्होंने बैग निकाल ली गाड़ी में से। बैग के अंदर मेरे पैसे थे, 1.5 लाख रुपए बैग के अंदर कैश पैसे थे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल्स थे। तो बैग लेके वो लोग चले गए। उसके बाद हम लोग परतीन पुलिस चौकी गए, वहां जाके हमने अर्जी की और उसके बाद रात को जब हम घर चले गए तो लगभग रात को 12:30 बजे लगभग फोन आया किसी बस ड्राइवर का कि आपकी बैग जो है वो मेरे स्प्लेंडर के ऊपर लटकी हुई है, अगर आप आ जाओ तो आपको आपकी बैग मिल जाए। मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। फौरी तब मैं परतीन पुलिस चौकी गया, उन लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया और वहीं से फिर मैं गया, जाके बैग ले ली। बैग के अंदर पैसे नहीं थे, बाकी मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारी चीज अंदर वैसे की वैसी थी। वो लेके मैं परतीन पुलिस चौकी आया। आके मैंने बताया कि भाई इस तरीके का ये बैग है, इसमें पैसे तो है नहीं, कि लोग निकलते हैं इसी तरीके से लूटते हैं और ये 4-5 आदमियों का पूरा एक गैंग है, वो लोग इसी तरीके से करते हैं। आप आगे क्या चाहते हो? आगे चाहते तो क्या है कि मेरे पैसे गए हैं, ऊपर से उन लोगों ने जो मुझे रास्ते में रोका और जो एक खेल रचा उन लोगों ने। अब एक आदमी क्या चाहेगा इनके बारे में? इनके पुलिस अच्छे से इंक्वायरी करे, इन लोगों को पकड़े। जो चीज मेरे साथ हुई ऐसा ना हो कि वो चीज और किसी बंदे के साथ भी हो जाए।